ओम शांति। आज 30 जुलाई के बाबा के महावाक्य है। मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। तो बाबा आज कह रहे हैं कि माया से सावधान रहना है। और वास्तव में माया एक ऐसी है कि जो आत्मा के श्रेष्ठ पुरुषार्थ को चट कर जाती है। यानी जितना हमने पुण्य कर्म जमा किया है, वह भी अगर कोई आत्मा माया के चक्कर में पड़ जाती है तो वह सारा पुण्य बल एकदम से खत्म हो जाता है। और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो चलते चलते बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो हम माया के चक्कर में ना पड़े, माया से हम सदा बचे रहें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें बस एक ही काम करना होगा कि हमें माया की पहचान आनी चाहिए कि माया कौन है, माया कहाँ से आती है, माया का एंट्रेंस गेट कहाँ से है, माया को देखे कैसे, है ना। तो जब माया की पहचान होगी तो उससे बचना हमें आसान रहेगा। जब तक हमें माया की पहचान ही नहीं होगी, यानी जब हमें दुश्मन की पहचान ही नहीं होगी, तो हम उससे लड़ाई भी क्या करेंगे और उससे बचेंगे भी कैसे? तो सबसे पहले जो माया दुश्मन है उसकी पहचान करना हमें आना चाहिए। और माया अटैक कहाँ पे करती है ना, तो उसका हमें ख्याल आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहली जो बात है कि माया की पहचान जो करनी है वह हमें अपने मन से करनी होगी। हमारे जीवन में लक्ष्य क्या है? आत्मा तो ऑलरेडी शुद्ध है, संपूर्ण पवित्र है। आत्मा को तो पवित्र बनाने की जरूरत नहीं है। तो पवित्र हम किसको बना रहे हैं? हमारे मन को। और मन में भी क्या है? दो है, दो में है, एक तो अशुद्ध में और एक शुद्ध में। अशुद्ध में के प्रभाव में आते हैं तो वह माया है। अशुद्ध में का अर्थ क्या हुआ? जो हम देहभान के अंदर रहते हैं। और शुद्ध में का अर्थ क्या हुआ? हम जब आत्मा की तरफ जाते हैं। तो माया अटैक कैसे करती है? माया की पहचान क्या है कि जो भी हमारी मन पर छाप छोड़ दे, प्रभाव छोड़ दे, वह क्या है? माया है। यानी जिसकी छाया हमारे मन पर बनी रहे, जिसका असर हमारी मन पर बनी रहे, वह माया है। कोई व्यक्ति, वस्तु विशेष की अगर हमें याद आती है, बहुत गहरी याद आती है, स्मृति आती है, तो समझ लो वो क्या हो गया? वह माया हो गया। क्योंकि हमें उसकी याद आ रही है ना, उसकी स्मृति आ रही है, तो वो 100% माया है। उसको तुरंत ही हमें दूर करना होगा, है ना। यानी मन को हमें भगवान में लगाना होगा, मुरली मंथन या उसमें। यही चेकिंग करने का अर्थ क्या है? खाली पोतामेल का अर्थ ये नहीं है कि अमृत वेला किया या नहीं किया, नुमा शाम किया या नहीं किया। ओरिजिनल पोतामेल तो यही हुआ कि हमारे मन पर किसी चीज की छाप तो नहीं पड़ी है। तो पहला चीज क्या बताई आपको? माया का जो पहचान है वो कि हमारे मन पर किसी चीज का प्रभाव पड़ जाए, छाप पड़ जाए, वह माया है ना, किसी वस्तु विशेष व्यक्ति का। दूसरा कौन है माया? जब हम अपने मन को, किसी चीज को महत्वपूर्ण मान लेते हैं, किसी चीज को हम मन से इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं, तो वह भी माया है। जैसे किसी पद पोजीशन को इम्पोर्टेंट दे दिया, ये तो पाना ही है ना। यानी महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट ज्यादा देते, यानी हम भगवान को भूल गए ना, तो वह चीज ने मन पर कब्जा कर लिया, है ना। तो मन उसको क्या करेगा कि जैसे कोई धन कमाने में कोई इसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस मान लेता, कोई दुकान लेनी है, किसी को जॉब पाना है ना, कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, तो सब कुछ भूल गया, वही उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, है ना। तो जब कोई चीज महत्वपूर्ण लगने लग जाए, दूसरी चीज बता रहा हूँ आपको, पहली तो बताई, कोई किसी की याद आने लगे ज्यादा, है ना, तो वो माया है। दूसरी चीज क्या बताई कि किसी को हम इम्पोर्टेंट समझने लग जाए, महत्वपूर्ण समझने लग जाए, तो उसी समय स्वयं की चेकिंग कर लेना कि वह आत्मा मन, उसका मन जो है वो माया के प्रभाव में है, परमात्मा के प्रभाव से फ्री हो चुका है। वह मन परमात्मा को याद नहीं कर रहा है, उसके लिए वह चीज ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है ना।
तो जब कोई चीज हमें महत्वपूर्ण लगने लग जाए तो समझ लेना कि वह क्या है, वह माया है ना। तीसरी चीज माया किसे कहेंगे, जब हमें मन में किसी चीज का दुख फीलिंग होने लग जाए, कोई भी घटना आ जाए, कोई इंसिडेंट हो गई है ना, तो कोई इंसिडेंट हो गई और हमें दुख का फीलिंग लगने लग जाए, यानी उसकी बुराई लगने लग जाए, उसका व्यर्थ बातें हमने लगने लग जाए, है ना, मतलब कुल मिलाकर के दुख का फीलिंग आ जाए, तो मन में दुख की फीलिंग की छाप छूट गई ना, तो दुख का फीलिंग आना वह भी माया है। मन परमात्मा प्रभाव में रहेगा तो दुख का फीलिंग तो आएगा ही नहीं, और दुख की बातें तो मन लेगा ही नहीं, है ना, वो तो देह भान के कारण हम दुख का फीलिंग लेते हैं, तो दुख का फीलिंग आना वह भी माया है। तो साथ में चौथी बात है सुख का फीलिंग आना, यानी किसी की वजह से हमें सुख मिला और उसी के प्रभाव में हम रह रहे हैं, उसी की स्मृति आ रही है कि लोगों ने मेरा कितना सम्मान किया है, वो भी एक अहंकार का प्रतीक है ना, वह सुख भी बाद में तो दुख ही बदलने वाला है। तो जब मन किसी के सुख में या फिर किसी की तारीफ में फंस जाए, किसी की उसके अंदर फंस जाए, तो वह भी क्या है, वह भी एक तरह से क्या है, माया है ना। ये माया की चीजें आपको मैं बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि माया कौन है, किसकी वजह से है, तो वह आपको क्या है, समझ में आ जाएगा। तो मन किसी पद पोजीशन के पीछे भागने लगे, किसी कामना के पीछे भागने लगे, मन किसी संसार की कामना के पीछे दौड़ने लगे, संसार की कामनाओं की इच्छा करने लगे, तो वह भी क्या है, वह भी माया है। तो जब हम इस तरीके से मन में चेकिंग करते हैं कि हम किसी कामना के पीछे तो नहीं भाग रहे हैं, हम किसी चीज को महत्वपूर्ण तो नहीं मान रहे हैं, किसी की दुख और सुख की बातों को अंदर दौड़ा तो नहीं रहे हैं, किसी व्यक्ति वस्तु विशेष को इम्पोर्टेंस तो नहीं दे रहे हैं, किसी इंसान की हमें गहरी याद तो नहीं आ रही है, अगर हम इनसे बचे हुए हैं तो हमें माया से हम समझ लो कि हम बचे हुए हैं। क्योंकि लास्ट अल्टरनेट क्या है कि जो माया में पड़ा हुआ है वो भी लास्ट में किसको याद करने वाला है। कोई चाहता है कि मैं 50,000 कमा लो, तो 50,000 के बाद वो 50 लाख के ऊपर जाएगा, 50 लाख के बाद 50 करोड़ पे जाएगा, लास्ट में क्या सोचेगा, लास्ट में तो उसको भगवान को ही याद करना है। वो भी जो माया में पड़ा हुआ है उसका भी अंतिम सत्य तो परमात्मा ही होने वाला है। यानी क्यों होने वाला है, क्योंकि वो बस खाली सजाए खा करके भगवान को याद करेगा, लेकिन उसको भी लास्ट अल्टरनेट तो सुख और शांति के लिए, मन की सुख और शांति के लिए उसको भी याद तो किसको करना पड़ेगा, जो माया में भाग रहा है या माया में दौड़ रहा है। कि वो जितना भाग रहा है, जितनी कामनाओं के पीछे भाग रहा है, जितने इंसानों के पीछे भाग रहा है कि यह इंसानों से मुझे सुख मिल रहा है या इस इंसानों से मुझे आनंद मिल रहा है या इस पद पोजीशन से आनंद, तो वो जितना झूठ में जी रहा है वो ज्यादा झूठ उसके पास इकट्ठे होते जा रहे हैं। क्योंकि कोई पद पोजीशन लेगा तो वो उससे भी बड़ा पद पोजीशन की इच्छा रखेगा, फिर उससे बड़ा पद पोजीशन की इच्छा रखेगा। लेकिन लास्ट अल्टरनेट में क्या होने वाला है, वह भी लास्ट में सबसे बड़ा यानी भगवान को ही याद करना पड़ेगा। बस फर्क इतना होगा कि उसके पास इतने सारे झूठ इकट्ठे हो जाएंगे, इतने सारे विकर्म का बोझ इतना सारा इकट्ठा हो जाएगा कि उसको वो सजाए खा करके वो सारी चीजें क्लियर करनी पड़ेगी। यानी जितना वह सत्य से दूर जा रहा है उतना ही उसको पाप कर्म के बोझ बढ़ाते जा रहा है। और अगर अभी हमें सत्य बात समझ में आ जाए कि मैं खाली उस सत्य के पीछे हूँ जो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा तो हो गया ना, परमात्मा हो गया। तो हमें याद किसकी आनी चाहिए, हमें स्मृति किसकी रहनी चाहिए, हमें बस एक ही याद रहे कि मैं सत्य को चाहता हूँ, यानी सिर्फ परमात्मा की मेरी चाह है। मैं अपने मन के अंदर देखूं कि मुझे और कोई चाह नहीं है, मुझे भगवान मिल जाए, भगवान का प्रेम मिल जाए, भगवान की बातों के अनुसार मैं चलूं। जब मन अपनी धारणाओं को छोड़ देता है, अपनी मान्यताओं को छोड़ देता है, धारणा यानी मान्यता को छोड़ना, यानी अपने मन पर जो छाप पड़ी है जिन बातों की, उन छापों से परे निकल जाए मन, और मन एक सत्य की कामना करने लग जाए, स्वयं को बहुत सूक्ष्म यानी बारीकी से चेक करे, तो फिर वो समझ लेना कि वह परमात्मा प्रेमी आत्मा है, वह माया से सदा बचा हुआ रहेगा। तो अवेयरनेस होनी चाहिए। माया से बचने के लिए क्या चीज की जरूरत है, जितना अवेयरनेस होगी, जितना अटेंशन होगा, उतनी आत्मा
क्या होगी, बिल्कुल बची हुई रहेगी। खान पान का भोग करना, यह भी तो माया है ना। जैसे शरीर को खाना खिलाते हैं और आवश्यकता से ज्यादा खिलाते हैं। देखो जानवर वगैरह देखो, कितनी भी गाय भैंसों को पूरा खेत में चारा दिखेगा, खाएंगे कितने, अपनी जरूरत इतना खाएंगे। कभी जानवर मोटे होते हुए नहीं दिखेंगे आपको, इतनी जरूरत। शेर भी मांस खाएगा, हिरण किसका शिकार किया है तो उसका पेट भर जाएगा, तो यूं नहीं सोचेगा कि कल के लिए रहने दूं, बस उसका पेट भर गया, वो आगे निकल जाएगा, बाकी का जो मांस है वो दूसरे जानवर खा लेंगे। कभी यूं नहीं सोचा होगा कि उन लोगों का फैट बढ़ गया, वेट बढ़ गया, ऐसा है ना। तो जो खाली इंसान एक ऐसा है जो जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करता है ना। यानी क्या इकट्ठा करता है, जरूरत से ज्यादा खाने का भी इकट्ठा करता है। तो जब वो जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करता है, इसीलिए तो शरीर का वेट बढ़ना, बीमारियां बढ़ना, यानी उसको कहेंगे शरीर का भोग ले रहा है ना। तो शरीर को भी जितने भोजन की आवश्यकता है उतना ही भोजन देना, यह भी एक तरीके से क्या है, माया से बचने का साधन है। शरीर को भोग का साधन बना देना, यानी वह फिर क्या हो गया, वह तो गलत हो गया ना। तो हमें इस तरीके से स्वयं पर अटेंशन रखना है। एक्चुअल में कहते हैं ना कि शरीर क्या चीज है, तो शरीर एक तरीके से आईना है। आईना का अर्थ समझते हो, आईना मतलब जब आईना में हम चेहरा देख सके, तो शरीर आईना है जिसमें हम अपने आत्मा और मन का चेहरा बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, है ना। लेकिन शरीर के कर्मेंद्रियों से जब हम चिपक जाए, जैसे किसी आईने से अगर हम चिपक जाएंगे, तो क्या हम चेहरा अपना स्वयं का देख पाएंगे, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। तो शरीर आईना तो है, लेकिन हम उसकी कर्मेंद्रियों से इतना चिपक जाते हैं, यानी आईने से, शरीर रूपी आईने से इतना चिपक जाते हैं कि खाना मिला तो खाने के पीछे ही भाग रहे हैं, है ना। कोई आंखों से मिला तो उसी वस्तु की तरफ चिपक जा रहे हैं, कोई कानों से कोई बातें सुनी तो उस बातों में इंटरेस्ट लेकर के उस बातों से चिपक जा रहे हैं, है ना। माया इतनी दिखावी दुनिया है कि दिखाती कुछ और है और फंसाती कुछ और है। तो माया भी बहुत बड़ा काम करती है। तो वो जो चीजें दिखा रहे हैं, है ना, वो चीजें दिखा रहे हैं, उससे हम क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। चिपक जाने से क्या होता है, हमें आत्म साक्षात्कार नहीं होता है ना। और आत्म साक्षात्कार का अर्थ कैसा है कि हमारा मन इन कर्मेंद्रियों के प्रभाव में न रहे, उससे किसी कर्मेंद्रियों से चिपका न रहे। आंखों से जो चीज देख रहे हैं, तो जैसे कोई बाहर की चीज है उसको दिल में बसा लेते हैं। जैसे अभी बाहर गाड़ी खरीदी है, कार खरीदी, तो ठीक है भाई, कार खरीदी है तो कार को कार की जगह रखेंगे ना। अब कोई कार के पीछे दीवाना ही हो जाए, कार को दिल में जगह बैठा ले, कार अगर टूट गई, हल्का सा किसी ने स्क्रैच लगा दिया तो उसको लगेगा कि उसकी जान ही चली गई। कई लोग चीजों को इतना दिल में बसा लेते हैं कि अगर वो चीज टूट जाए तो हार्ट अटैक हो जाए उनको। तो कार की जगह है ना, बाइक की जगह, एक न एक दिन तो बाइक भी टूटनी ही है। तो कितना भी नया रख रहे हैं, लेकिन क्या है, कार को कार की वस्तुएं जो हैं, साधन जो हैं, उसको साधनों की जगह रखें। उस साधनों को हम क्या करते हैं, दिल में बैठा लेते हैं। जब दिल में बैठा लेंगे तो क्या होगा, हमारा दिल में तो वो साधन अगर हम बैठा लिए तो फिर होने वाला क्या है ना। फिर तो दुख तो मिलने वाला ही है कि कार है तो कितने स्क्रैच क्यों लगा, मेरी बाइक को स्क्रैच क्यों लगाया, है ना। तो बाइक की जगह पे खड़ी है ना, ठीक है, उसको केयर करना एक अच्छी बात है। लेकिन कल टूट गई, फूट गई, चली गई तो इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि हम साधनों को साधन की जगह रखेंगे। उसको अगर हम अंदर ले आएंगे, यानी मन के अंदर अगर हम बैठा लेंगे, तो समझ लेना कि फिर क्या है, फिर वो माया जो है वो अंदर प्रवेश करने लगेगी। तो मेन बात क्या है, मेन चीज जो हमें अगर समझना है तो एक ही बात है कि हमें मन को आत्मा की तरफ लेकर के जब हम जाते हैं, तो जिसको आत्म साक्षात्कार होने लगता है, एक बार हम कर्मेंद्रियों से थोड़ा सा डिटैच हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति को बहुत बड़ा आत्म साक्षात्कार होने लगेगा। क्योंकि शरीर तो आईना है ना, वो लिमिट में खा रहा है, कर्मेंद्रियों की कोई चीज देख रहा है उसके प्रभाव में नहीं आ रहा है, कोई बातें सुन रहा है उसके प्रभाव में नहीं आ रहा है। एक तरह से साक्षित्व की उसकी स्थिति है, उसका मन संपूर्ण तरीके से आत्मा की तरफ लगा हुआ है, उसके बोल मानो अंतर मन से निकल रहे हैं। जब बाहर के प्रभाव से निकलेंगे तो क्या होगा, उसके बोल में कर्कशता होगी, एकदम से अपना परेशानी वाले होंगे। लेकिन जब बोल अंतर मन से, आत्मा से जब बोल निकलेंगे तो क्या होगा, एकदम
प्रेम के बोल होंगे। तो ये शरीर जो है एक माध्यम बनेगा आत्मा के अनुभव को दिखाने के लिए, आत्मा का साक्षात्कार करवाने के लिए। तो शरीर आईना है ना, तो उस तरीके के उस भाव से जब हम शरीर का यूज करते हैं कि शरीर तो निमित्त मात्र है ना, तो शरीर निमित्त तो समझेंगे खाली, है ना, शरीर का प्रभाव हमारे पर न पड़े, देह का भान का प्रभाव हमारे पर न पड़े, चाहे वो लड़की का शरीर है चाहे लड़के का शरीर है, कुछ फर्क नहीं है। मैं तो आत्मा हूं और मुझे शरीर मिला है अपने गुणों को साक्षात्कार कराने के लिए, अपने जो गुण है सुख शांति प्रेम आनंद उसको बाहर दिखाने के लिए मुझे ये शरीर मिला है। तो इस शरीर के माध्यम से हम जितना चाहें पूरा दिन देखें कि शरीर के माध्यम से हम कितना गुणों का साक्षात्कार करा रहे हैं, अपने प्रेम का आनंद का जितना तुम इस शरीर के द्वारा साक्षात्कार कराओगे पवित्रता का, है ना, उतना ही तुम्हें आत्म साक्षात्कार स्वतः ही होने लगेगा। एकदम तुम शरीर से डिटैच हो जाओगे, ऐसा लगेगा कि शरीर तो आईना है जिसमें तुम अपनी आत्मा को देख पा रहे हो। क्योंकि आत्मा स्वयं को स्वयं कैसे देख पाएगी? एक बात बताओ कि स्वयं कोई चीज स्वयं को कैसे देख पाएगी? एक आंख से हम सारी चीजें देख रहे हैं, आंख से हम फ्रिज देख रहे हैं, आंख से हम टीवी देख रहे हैं, आंख से हम मोबाइल देख रहे हैं, पर आंख को देख पाती है क्या कभी? स्वयं आंख है वो आंख को तो स्वयं कभी नहीं देख पाएगी ना। तो आंख को स्वयं नहीं देख पाती है, लेकिन आंख को अगर आईने के सामने, आईना अगर सामने है तो आंख आईने में स्वयं को देख पाती है। तो वैसे ही आत्मा को स्वयं को कैसे देख पाएगी? कभी आत्मा स्वयं को देख पाएगी? नहीं देख पाएगी। लेकिन ये शरीर आईना है जिसके द्वारा हम आत्मा को देख पाएंगे, ज्ञान का तीसरा नेत्र जिसको कहते हैं। तो जब हमारी आत्मा के गुण है ना, सुख शांति आनंद प्रेम के जो गुण हैं वह हम इस शरीर रूपी आईने के द्वारा बाहर निकालेंगे, बाहर दिखाएंगे, है ना। तो आप एक दिन करके देखो, 2 दिन ये प्रोसेस करके देखो कि शरीर मुझे आईना है और मुझे अपने गुणों को बाहर दिखाना है, बाहर वाली कोई चीज मुझे अंदर नहीं लेनी है ना। शरीर माध्यम है, कैमरा है आंखें, अब कैमरे से जो चीज देख रहे हैं उस चीज का लगाव क्यों करते हो आप, है ना, बस देखा और बात खत्म हो गई, है ना। तो उस तरीके से आप जब जीवन जीते हो तो फिर आपको क्या लगेगा? नहीं तो आप आकर्षण में आ जाते हो। जैसे एक व्यक्ति, एक सांप था, उसके बहुत बड़ा सांप था, उसके सांप के पीछे फूल लगा हुआ था, तो सांप इतना आगे जा रहा था, उसका पीछे का भाग उसको देख रहा था, तो वो व्यक्ति पीछे के पीछे भाग रहा है, इतना सुंदर फूल है, इतना सुंदर फूल है। और पता चला कि जब सांप ने कुंडली मारी तो वो खतरनाक दिखा उसको, बोले डर के भाग गया। तो वैसे ही माया है, पहले सुंदर दिखाती है कि यहाँ पर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है ना, लेकिन बाद में वो माया है ना हमें फंसा देती है, उलझा देती है। तो जैसे कहावत भी है ना कि एक व्यक्ति स्वर्ग और नरक में गया तो उधर नरक में भी क्या, स्वर्ग में क्या दिखा हो, वहां पे तो सभी लोग तपस्वी आत्माएं, आगे बोर्ड लगा था जिसमें दिख रहे थे कि सभी आत्माएं तपस्या कर रही है, आराम से बैठी हैं और भगवान को याद कर रही है। उस इंसान को बोला तेरी मर्जी है वहां तू जा सकता है। और उधर नरक में आगे का बोर्ड क्या दिखा, जहां पर सब लोग डांस कर रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, गाने गा रहे हैं और टीवियां चल रही हैं, बढ़िया से थिएटर चल रहा है, बहुत सुंदर दृश्य दिखाया गया। और इधर तो खाली तपस्वी आत्माएं दिखाई गई कि सब लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए। तो उसको बोला गया कि तुझे कहाँ जाना है, स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है? तो उसने सोचा कि स्वर्ग में तो रखा ही क्या है, सभी तपस्या कर रहे हैं, सभी लोग बैठे हैं पेड़ के नीचे, यहाँ पे जाऊंगा तो मैं और उल्टा बोर हो जाऊंगा, और यहाँ पर तो म्यूजिक चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा है ना, कितना अच्छा बाहर से दिख रहा है पूरा। तो उसने बोला कि मैं तो इस नरक में ही जाऊंगा। तो उसने बोला कि चलो भाई ठीक है, उसको बोला गया कि एक बार और सोच लो, नहीं बोला मैं तो इधर ही जाऊंगा। तो वो उसको लेके गया, तो जैसे किवाड़ खोला तो अंदर बहुत बड़ी गरम गरम तेल की कढ़ाइयां हैं, कभी ये है कभी ये है। बोले जिसमें वो बोले कि दिखाया कुछ तो अलग गया था, बोले ये तो नरक ही है, यहाँ पर तो ऐसा ही होता है। बोले बाहर से तो कुछ अलग दिखाई दिया था, बोले वो तो हमारा प्रमोशन है, वो तो हमारा एडवर्टाइजमेंट है। और वो अंदर लेके गया तो अंदर बहुत सारी सजाएं थी। तो कहने का भाव क्या है कि अभी माया है ना, बाहर से इतना एडवर्टाइज करती है, इतना एडवर्टाइज कर रही है कि वह आपको फंसाने के लिए कुछ भी कसर नहीं छोड़ रही है।
आपका मन को अट्रैक्ट करना चाह रही है और आपके मन को खींचना चाह रही है, आपके मन को जो चीज आकर्षित करे वही माया है। मन में जिस चीज का आकर्षण बस जाए वही माया है। तो इसलिए स्वयं को कितना अटेंशन रखना पड़ेगा कि मेरा मन भगवान की तरफ ही आकर्षित हो, मेरा मन जिस चीज की तरफ भी आकर्षित हो जाए वो माया है, तो तुरंत हमें उससे सावधान होकर के हमें बचाना है। क्योंकि आपको बताया ना कि कलयुग का अंतिम समय में माया अपने पूरे पावर में है, मतलब इतने आकर्षित चीजें दिखाएगा कि आपका मन न चाहते हुए भी किसी मॉल में गए तो ऐसे कपड़े दिखा देगा, ऐसा मोबाइल दिखा देगा, ऐसे साधन दिखाई देगा कि तुरंत आपका मन उसकी तरफ जाने लग जाएगा। तो आप जब अवेयरनेस में होंगे कि मुझे माया से बचना है और मुझे अपना भाग्य बनाना है, मैंने जो पुण्य किए हैं मुझे उसको बचाना है, सावधान रहना है, तो ये शरीर मेरा आईना बने मेरे अपने गुणों को दिखाने के लिए, ना कि शरीर मुझे फंसाने का माध्यम बने। तो इस तरीके से जब आप पूरा दिन अटेंशन रखोगे तो आपका जीवन एकदम सुखमय और शांतिमय बन जाएगा और पूरे आनंद के अंदर आपका जीवन जो है वो एक तरीके से साक्षात्कार होने लगेगा, आत्म साक्षात्कार होने लगेगा। तो पूरे दिन से जो चीजें बताई गई आपको, माया क्या है वो भी चीजें आपको बताई गई है ना। मन पर जिसकी छाया पड़ जाए या जिसका अट्रैक्शन हो जाए है ना, तो वह हो गई माया। तो पूरे दिन से चेक करो अपने आप को और स्वयं को चेक करके चेंज करो और पूरा दिन अवेयरनेस रखो, तो समझ में आएगा कि माया क्या है। तो 1 मिनट का ब्रेक लेने के बाद हम आज फिर से कमेंट्री का आनंद लेंगे। कमेंट्री में क्षमा याचना की चीजें हैं वो देखो आपको कितना भगवान के करीब लेकर के गई हैं, है ना। ऑटोमेटिकली जिसको कहते हैं कि मुरली ज्ञान तो बहुत सुन लिया लेकिन अभी योग का समय है ना। योग का समय मतलब कैसा है कि आप परमात्मा के साथ जितना सर्व संबंध बनाओगे उतना माया से दूर रहोगे। आज बाबा कह रहा है ना कि माया से दूर रहो, तो माया से दूर रहने का एक ही साधन है, अपने मन को सर्व संबंधों में जैसे आप बिजी रखोगे ना, तो सर्व संबंधों में आपको दोस्त की याद आएगी, साजन की याद आएगी, है ना, सतगुरु की याद आएगी, टीचर की याद आएगी। और इतनी सारी कमेंट्री आपको मिली है, उस कमेंट्री को जितना सुनोगे उतना भगवान के साथ सर्व संबंध आपके गहरे होंगे। और भगवान के साथ सर्व संबंध अगर कोई आत्मा नहीं बनाती है तो माया से बच ही नहीं सकती है, क्योंकि सर्व संबंध बनाने से, सर्व संबंधों का सुख आपको मिलने से मन कहीं भी इधर उधर भागता नहीं है। तो कितनी अच्छी बात है, दोस्त, टीचर और सर्व संबंध आपको गहरी अनुभूति इन कमेंट्रियों के द्वारा हो रही है। तो इसको जितनी बार सुनोगे उतना आप गहराई में जाओगे और मन जो है वो व्यर्थ बातों से बचा रहेगा। तो इसी श्रृंखला में आज फिर हम एक बहुत सुंदर कमेंट्री करेंगे 1 मिनट का ब्रेक लेने के बाद। तब तक सभी आत्माएं रेडी हो जाए कमेंट्री के लिए। आप सभी आत्माएं तैयार बैठे होंगे इस रूहानी यात्रा के लिए। हर दिन नई विधि और नई क्षमा याचना से आप आत्माएं पावरफुल बनती जा रही है। और भला पावरफुल क्यों न हो, आप आत्मा से विकर्मों का बोझ भी धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। अब आप आत्मा अपने रूम में बैठे हुए हो, एक शांत चित्त रूम के अंदर, जहाँ पर आपके बाबा का भी फोटो लगा हुआ है। बाबा की याद में आप बैठकर गहराई से विचार सागर मंथन कर रहे हो। आप आत्मा सोच रही हो कि आपने सबसे क्षमा याचना करी है।
कुछ ही अल्फाबेटिक वर्ड बाकी है। बाकी 63 जन्म की आत्माओं से क्षमा याचना करने से आपका मन बहुत हल्का अनुभव कर रहा है, मानो दिल का बोझ सारा उतर गया हो। लेकिन आपके अंदर ख्याल आ रहा है कि इस जन्म की जो आत्माएं हैं उनके साथ जो भी जाने अनजाने में भी कर्म हो गए हैं, या फिर आत्मा की अज्ञानता के कारण जो भी पाप कर्म इस जन्म में सर्व संबंधों के साथ हो गए हैं, उसकी भी गिल्टी आपके दिल में महसूस हो रही है। जो भी गलतियाँ इस जन्म में आपने की है उसके बोझ को भी आप उतारना चाह रहे हो। ऐसे बोझ को उतारने के लिए ही आप हृदय पर हाथ रखकर बाबा से दिल की बात कहते हो और मीठे बाबा से कहते हो, हे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मुझ आत्मा ने इस जन्म में भी बहुत सारी गलतियां कर दी हैं। इस जन्म में भी जाने अनजाने में बहुत सारे पाप कर दिए हैं। तो मैं आत्मा इस जन्म की आत्माओं से भी क्षमा याचना मांगना चाहती हूँ। मीठे बाबा, आप मुझे मार्ग दिखाओ, आप मुझे सही रास्ता दिखाओ। और ऐसी बात करते करते ही स्वयं शिव पिता आपके सामने प्रकट हो जाते हैं और आपके सर पर हाथ फेर कर आपको स्मृति दिलाते हैं। आपसे कहते हैं कि इस जन्म में भी तुमने लौकिक माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ, अन्य आत्माओं के साथ और पड़ोसियों के साथ, सबके साथ कुछ न कुछ गलतियां की ही है। और सबके साथ गलतियां करने से ही तुम्हारे इस जन्म के भी विकर्म का बोझ तुम्हारी आत्मा पर चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाइयां भी आ रही हैं, शरीर के रोग भी आ रहे हैं, तो धन की समस्या भी इसी जन्म के हिसाब किताब के कारण अवरोध बनी हुई है। अब तुम्हें दिल से सभी से क्षमा याचना मांगनी होगी। लेकिन शिव पिता ने आपको बोला कि आपको अटेंशन रखना होगा। सबको सच्चे दिल से इस जन्म में माफी मांगने का अर्थ है कि सभी के रिश्तों को गहराई से तुम्हें अनुभव करना होगा। इस जन्म की माफी पूरे कल्प में तुम्हें सुख देने वाली है। रिश्तों की गहराई को समझकर ही सच्चे दिल से तुम्हें माफी मांगनी होगी। ऊपरी तौर पर मांगी हुई माफी स्वीकार नहीं होगी और तुम्हारा पुण्य बल जमा नहीं होगा। तो तुम्हें बहुत सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से सबसे माफी मांगनी होगी। इस जन्म की आत्माओं को सामने इमर्ज करना होगा। तुम्हें अपने अहंकार को खत्म करना होगा। तुम्हारा अहंकार बिल्कुल जीरो, शून्यता पर होना चाहिए। तुम्हें किसी के दोष दिखाई नहीं देने चाहिए। तभी जाकर के तुम इस जन्म की आत्माओं के साथ माफी मांग पाओगे, क्योंकि पिछले जन्म की आत्माओं को तो तुम भूल गए थे, इसलिए माफी मांगना आसान रहा है। लेकिन इस जन्म की आत्माओं को तुमने समय बिताया है, तुम्हें एक एक पल की उनके साथ स्मृति है, तो उनसे माफी तुम तभी मांग पाओगे जब तुम्हें हर रिश्ते की गहराई होगी। तो तुम्हें आज सबसे पहले किससे माफी मांगनी है? तो तुम्हें लौकिक जन्म के माता पिता से ही माफी मांगनी है, क्योंकि मैं शिव पिता तुम्हें इस रिश्ते का एहसास दिलाने के लिए ही आया हूँ। जब तुम दोस्तों से माफी मांगोगे तो दोस्त ही तुम्हारे पास आएगा और इस रिश्ते की गहराई को समझाएगा। आप बड़े प्रसन्न होते हो और कहते हो कि मैं लौकिक माँ बाप से क्षमा याचना करने के लिए सच्चे दिल से तैयार हूँ। आप आत्मा आंखों से अनुभव हो रहा है कि आप लौकिक माँ बाप से
माफी मांगने के लिए तैयार बैठे हो, तो शिव पिता आपको पहले लौकिक माँ बाप की वैल्यू को पूछते हैं कि आप लौकिक माँ बाप के रिश्ते को कैसे देखते हो, कैसे महसूस करते हो। तो आपकी आंखों से कोई शब्द निकल नहीं पाते हैं, बस सिंपल सी बात निकलती है कि वह मेरे शरीर के माँ बाप हैं। इतनी बात तो सुनकर शिव पिता कहते हैं, वह खाली तुम्हारे माँ बाप ही नहीं हैं, वह रिश्तों में बहुत गहराई से तुम्हारे इस अलौकिक शरीर के जन्मदाता हैं। तुम्हें लौकिक माँ बाप को दिल से रेस्पेक्ट दिखना चाहिए, दिल से सम्मान दिखना चाहिए। जब तक तुम्हारी आंखों में लौकिक माँ बाप के प्रति सम्मान नहीं दिखेगा, तब तक तुम्हें उनसे क्षमा याचना नहीं मिल पाएगी। अभी के रिश्ते ही पूरे 5000 साल का आधार बनेंगे। तुम्हें हर रिश्ते को गहराई से समझना होगा। ऐसा कहते ही आप बहुत प्यार पूर्वक, नम्रता पूर्वक शिव पिता के हाथ में हाथ रखकर बोलते हैं, आप मुझे रिश्ते की गहराई समझा सकते हो। मैं आत्मा और तैयार बैठी हूँ हर चीज को दिल से समझने के लिए। तभी शिव पिता आपसे कहते हैं, लौकिक माँ बाप कोई साधारण नहीं होते हैं। वह पिता जिसने तुम्हें जन्म दिया है और जन्म देने से पहले ही हॉस्पिटल में सबसे पहले मिठाइयाँ बांट देते हैं, उसको बाप कहते हैं। तुम्हारी जन्म से पहले ही जिनको खुशी हो जाती है, तुम्हारी धड़कनों की श्वास सुनने से पहले, आने से पहले वह धड़कनों की श्वास को महसूस कर लेते हैं, उसको पिता कहते हैं। ऐसा पिता जिसने तुम्हें घुटनों के बल चलना सिखाया, ऐसा पिता जिसके पास धन नहीं होने पर भी तुम्हारे लिए खिलौनों की व्यवस्था करी। पिता वो होता है जो सुबह से शाम तक थक जाता है, मजदूरी करके भी आए, मेहनत करके भी आए, लेकिन थक जाने के बावजूद भी बच्चे के यानी तुम्हारे चेहरे पर खुशी को देखकर अपने सारे गम भुला देता है, उसे पिता कहते हैं। पिता वो होता है जो आपको अपने कंधे पर बैठकर पूरी दुनिया घुमाता है, मानो पूरा संसार, पूरा गली, पूरे मोहल्ले को घुमाता है, उसे के पिता कहते हैं। पिता वो होता है जिस पर त्योहारों के अंदर खुद के पास पैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए कपड़े लाता है, नए कपड़े खरीद कर लाता है। बेटे की खुशी में ही वह अपनी खुशी समझता है, उसको पिता कहते हैं। पिता वह होता है जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जिसको अपने हाथों से चलना सिखाते हैं, आगे बढ़ना सिखाते हैं। लेकिन जब भी बच्चा स्कूल में चला जाता है, कॉलेज में जिद करता है कि मुझे ये साधन चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो पिता बाहर से जहाँ पर कहीं भी कदम नहीं रखता है, वहाँ पर भी कर्ज लेकर के तुम्हें वह साधन उपलब्ध कराता है, अपने गमों को छुपा लेता है, उसको पिता कहते हैं। पिता वह होता है जो तुम्हारी हर खुशी में हर पल तुम्हारे साथ रहता है, अपने दुखों को दिखाई नहीं देता है, अपने दुखों को देखने भी नहीं देता है, उसको पिता कहते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु पिता ही होता है, क्योंकि वह तुम्हें बोलना सिखाता है, तुम्हें चलना सिखाता है। बाकी सब गुरु तो बाद में होते हैं। तो वह पिता जो तुम्हारा दोस्त बन करके भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, ऐसे बाप को तुम्हारी कितनी जरूरत होती है जब वह खुद चल नहीं पाता है, जब वह खुद लाठी के भरोसे होता है और तुम चलकर आगे निकल जाते हो, उस समय उस पिता को तुम्हारी कितनी जरूरत होती है। जब तुम छोटे होते हो, बीमार होते हो, तो पिता की नींद उड़ जाती है, रात रात भर जगते हैं तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए। तुम्हारी खांसी आने पर भी
जो पिता एकदम से जग जाता है, गोदी में उठा लेता है, ऐसे पिता को तुम्हें कितना इज्जत देना चाहिए। ऐसे पिता को तुम जब जज करने लग जाते हो, जब तुम वकील बन जाते हो कि मेरा पिता सही है, मेरा पिता गलत है, तो सोचो उस माँ बाप पर कितनी दिलों पर ठेस पहुँचती है। तो तुम्हें अपने माँ बाप की दिल की भावनाओं को समझना होगा। पिता के उस रिश्ते को गहरे से एहसास करना चाहिए कि पिता क्या होता है। तुम क्षमा याचना मांग लोगे, लेकिन जब तक उस रिश्ते की गहराई को एहसास नहीं करोगे, तब तक तुम्हें माँ बाप से क्षमा याचना नहीं मिल सकती है। ऐसा पिता जिसने तुम्हें चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया, समाज में रहना सिखाया, स्कूल में किताबें देकर एजुकेशन दिया, लिखना पढ़ना सिखाया, क्या तुम्हारे दिल में ऐसे पिता के प्रति शिकायतें कैसे आ गई? ये मेरा पिता अच्छा है, मेरा पिता बुरा है, तुम पिता को जज कैसे करने लग गए? ऐसा पिता जिसने तुम्हें छोटे के रूप में ऐसे साथ में साए बन करके घुमा, पूरी दुनिया की मुसीबतों से बचाया, दुनिया की तकलीफों से बचाया, तुम वह दिन क्यों भूल गए हो? जब तुम्हें बचपन के दिन याद नहीं है, तो वह पिता का रिश्ता भी तुम्हें याद नहीं है। आज तुम्हें पिता अच्छा नहीं लगता है, माँ बाप तुम्हें अच्छे नहीं लगते हैं, यानी तुम्हारे मन पर कितना द्वेष आ गया है, तुम्हारे मन पर कितना मैल जम गया है। सोचो जरा, जिस पिता ने तुम्हें जन्म दिया, जिस पिता ने तुम्हें आगे बढ़ाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उस पिता को तुम भला भूल कैसे सकते हो? उस पिता के प्रति सम्मान को कैसे तुमने खो दिया? उस माँ बाप के प्रति तुम्हारा सम्मान कम कैसे हो गया? आज कहते हो माँ बाप मेरे घर में रहते हैं, कभी तुम कहते थे कि तुम माँ बाप के घर में रहते हो। आज घर तुम्हारा कैसे हो गया? आज जब तुम्हें पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया, तो हर श्वास पर तुम्हारे पिता का अधिकार है, जिसने संसार में तुम्हें श्वास लेने का हकदार बनाया। क्या तुम इस माँ बाप से क्या सच्चे दिल से माफी मांगोगे? उस माँ बाप से 1000 बार भी क्षमा याचना करो तो भी कम है तुम्हारे लिए, क्योंकि उस माँ बाप ने तुम्हें इतना अमूल्य संगम योगी शरीर दिया है, जिस शरीर के द्वारा तुम्हें भगवान मिला है, जिस शरीर के द्वारा तुम्हारा श्रेष्ठ जीवन का 5000 साल का भाग्य बन रहा है। तो इस संगम युगी श्रेष्ठ शरीर को जन्म देने वाले पिता को भला तुम कैसे भूल सकते हो? उस माँ बाप के प्रति तुम्हारा कितना सम्मान होना चाहिए। तो तुम्हें अभी इसी पल, इसी सेकंड तुम्हें अपने कर्मों के लिए माफी मांगनी होगी, दिल से क्षमा याचना मांगनी होगी, और आगे भविष्य में भी तुम्हारे कोई भी बोल, कोई भी कर्म तुम्हारे माँ बाप को दुख न पहुंचाए, इस बात का तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। कोई धन, कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति तुम्हारे माँ बाप से बड़ी नहीं हो सकती है। सारी प्रॉपर्टी, सारा धन, सारी संपत्ति, सारे रिश्ते सब इस लौकिक माँ बाप पे कुर्बान कर दो। माँ बाप से ज्यादा आपके जीवन में और कुछ बड़ा नहीं होना चाहिए। आज से ख्याल रखना है कि तुम्हें अपने लौकिक माँ बाप को बिल्कुल दुख नहीं पहुंचाना है। क्या आप मुझसे वादा करोगे? शिव पिता की बातें सुनकर आप आत्मा की आंखें नम हो जाती हैं, मानो आप रिश्ते की गहराई में चले गए हों। आपको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, आपने अपने अहंकार को जीरो कर दिया है, आपका मन निर्मल मन हो गया है, क्योंकि यही एक मौका मिला है आपको लौकिक माँ बाप से क्षमा याचना करने का। और आप मीठे बाबा को कहते हो, हे प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मैं आपको साक्षी मानकर अपने लौकिक माँ बाप से इस जन्म में किए हुए पाप कर्मों को अनजाने में ऐसे बोल दिए हैं जो लौकिक माँ बाप को कष्ट पहुंचाया है। मेरे उन सारे कर्मों के लिए, अनजाने शब्दों के लिए
दुख देने वाले बोल के लिए, दुख देने वाले व्यवहार के लिए मैं सभी से क्षमा याचना मांगती हूँ। मैं आत्मा भविष्य में भी आपको साक्षी रखकर वादा करती हूँ कि मैं अपने लौकिक माँ बाप को कभी दुख नहीं पहुँचाऊंगी। उनके लिए जीवन में श्रेष्ठ संकल्प करूंगी, श्रेष्ठ दुआ करूंगी। मेरे किसी भी कर्म से, किसी भी व्यवहार से लौकिक माँ बाप को दुख नहीं पहुँचेगा। मैं आत्मा मीठे बाबा आपसे वादा करती हूँ, दिल से वादा करती हूँ। और ऐसा कहते हुए आपकी आंखें भर आती हैं। मीठे बाबा आपकी आंखों में सच्चाई देखते हैं, करुणा भाव देखते हैं, नम्रता देखते हैं। इसी भावनाओं के तहत वो सारी भावनाएं आपके माँ बाप की आत्माओं तक पहुंचा देते हैं और आपके लौकिक माँ बाप भी मानो आपको क्षमा कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं भगवान ने वह भावनाएं आपके लौकिक माँ बाप तक पहुंचाई हैं, जिसकी वजह से उस भावनाओं में प्रेम मिल गया है, करुणा मिल गई है, दया और स्नेह मिल गया है। अब लौकिक माँ बाप की आत्माओं में भी प्रेम भरा व्यवहार आ गया है। उनका मन मानो कई तरह की पीड़ाओं से मुक्त हो गया है। आपके माँ बाप भी जीवन भर प्रेम की शक्तियों से भरपूर रहेंगे। स्वयं भगवान की सर्वशक्तियाँ, उनके वरदानी हाथ आपके लौकिक माँ बाप पर पड़ने से उनका जीवन भी सदा के लिए सुखी और आनंद से भरपूर हो गया है। मानो वह भी कई सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो गए हों, मानो आज से नए रिश्ते की शुरुआत हुई हो। और बाबा अपना वरदानी हाथ आपके सर पर रखकर वापिस वही वरदान देते हैं, पवित्र भव, योगी भव। आपके मन का, दिल का बोझ बिल्कुल हल्का हो जाता है। इस जन्म के माँ बाप से भी क्षमा याचना करने से मानो आप बहुत बड़े बोझ से मुक्त हो गए हो। आपका जीवन कितना सुंदर बन गया है। आपका जीवन बहुत रूहानियता से भरपूर बन गया है। आपकी आत्मा में अब ऐसा अनुभव होता है कि पाना था सो पा लिया और कुछ पाने की तमन्ना नहीं। और आप ऐसा कहते कहते अपना सर बाबा की गोदी में रख लेते हो। बाबा प्यार भरी दृष्टि से आपके सर पर हाथ घुमाते हैं और आपको इतना प्यारी दृष्टि से वरदान देते हैं, जिसमें आप आत्मा बहुत प्रेम और शांति से भरपूरता का अनुभव करते हो। फिर मीठे बाबा आपसे गले लगते हैं और आपसे विदा लेते हैं और आपसे कहते हैं कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन आगे से तुम्हें अपने कर्मों पर अटेंशन देना होगा। हर कर्म सुख देने वाला हो, हर कर्म शांति देने वाला हो। ऐसी बात कर बाबा आपसे विदा लेते हैं और आप आत्मा बहुत प्रेम और शांति से भरपूर हो जाते हो, आनंद से भरपूर हो जाते हो। भगवान का आभार प्रकट करते हो, जो आपके कर्म इतने श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं, आपके कर्मों में इतनी सुंदरता आती जा रही है। आपके कर्म मानो बाप समान बनते जा रहे हैं। आपके अंदर आई हुई यह दिव्यता के लिए आप और एक बार कोटि कोटि भगवान को शुक्रिया अदा करते हो और धीरे धीरे अपनी मूल अवस्था में आते हो। ओम शांति। तो आज की कमेंट्री और मुरली मंथन कैसा लगा, वह सारी बातें आप जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ऐसी अलग से आपको कमेंट्री चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर है 7202921969। इस पर आप ओम शांति और अपने सेंटर का एड्रेस वगैरह आप लिख सकते हैं, तो आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।